बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर सिस्टम। आप देख सकते हैं हवाएं जो दिख रही हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर, वो इस तरह से चल रही हैं। यानी साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और साउथ सेंट्रल ईस्ट बे ऑफ बंगाल के बीच में ये सिस्टम है। और अभी फिलहाल इसके और इंटेंसिफिकेशन की संभावनाएं दिख रही हैं। आज 21 अक्टूबर को ये फिलहाल लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है, लेकिन मूव करेगा उत्तर पश्चिमी दिशा में। और इस दौरान 22 अक्टूबर को ये सिस्टम जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तब ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। 22 अक्टूबर को डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद 23 अक्टूबर को ये डीप डिप्रेशन बनेगा। इसको हम आपको दिखाते हैं आगे बढ़ाकर। ये है 22 अक्टूबर की सिचुएशन, जब ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी में होगा। और डिप्रेशन की इंटेंसिटी में होने के चलते ये बंगाल की खाड़ी से काफ़ी जो मॉइस्चर का फ्लो है वो भारत के लैंड रीजन पर बढ़ा देगा। और इसके चलते न सिर्फ तमिलनाडु के तटीय इलाकों में, बल्कि आंध्र प्रदेश के तमाम उत्तरी तटवर्ती और मध्य तटवर्ती शहरों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। ओडिशा पर भी तटवर्ती हिस्सों में कुछ स्थानों पर असर 22 अक्टूबर से हवाओं के बदलते हुए मिजाज के चलते देखने को मिलेगा। और उसके बाद 23 अक्टूबर को इसकी इंटेंसिटी डीप डिप्रेशन की होगी। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 23 अक्टूबर आते आते ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। और जब 23 अक्टूबर को डीप डिप्रेशन बन जाएगा, उस दौरान निश्चित रूप से ओडिशा के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा असर दिखाई देगा। और इस दौरान ये ओडिशा के काफ़ी करीब भी पहुंच चुका होगा। और ओडिशा के पास पहुंचने के चलते ही आप देखिए, साउथ में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी वो काफ़ी कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी और सीमित हो जाएंगी सिर्फ तमिलनाडु और केरल के हिस्सों तक। इसके ऊपर सिर्फ बादल रहेंगे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक या फिर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश पर बादल रहेंगे। बारिश की उम्मीदें कम रहेंगी। बारिश की संभावनाएं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ ओडिशा के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो 24 अक्टूबर को जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, उस दौरान कहां होगा, आइए देखते हैं। यहां पर यह समझने की जरूरत है कि जब 24 अक्टूबर को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी सितरंग अपनी इंटेंसिटी में आ जाएगा, फुल इंटेंसिटी और फुल कैपेसिटी में, तो उस दौरान ये भारत की कौन कौन से राज्यों को डायरेक्ट तौर पर, सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर जो क्लाउड दिख रहे हैं फिलहाल 24 अक्टूबर को सुबह तक, वो दक्षिणी ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा तेलंगाना के कुछ भागों पर, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर ये हाई क्लाउड और मीडियम क्लाउड हैं। इनसे बारिश की उम्मीदें कम रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश और समूचे पूर्वोत्तर भारत पर ये काफ़ी ज़्यादा डेंस क्लाउड देना शुरू कर देगा। और इसी वजह से यहाँ पर हैवी रेन के चांसेस 24 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि 24 अक्टूबर से ओडिशा में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। ओडिशा में तमाम जगहों पर 24 अक्टूबर को और 25-26 अक्टूबर को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पर 24 अक्टूबर की रात से ही झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार के पूर्वी हिस्सों में भी मौसम बदल जाएगा। और ये जो पूरा पूरा पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों, वो पड़ेगा ओडिशा के उत्तरी तटीय और उत्तरी आंतरिक शहरों में, गंगीय पश्चिम बंगाल में और झारखंड के कुछ हिस्सों में। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन सभी भागों में कई जगहों पर असर पड़ेगा। हालांकि दिवाली की रात से, दिवाली के बाद भी कह सकते हैं, दिवाली के आसपास से बिहार के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज तक और मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर सागर सतना के बीच में और कुछ इलाकों में महाराष्ट्र में विदर्भ तक, इन भागों तक महाराष्ट्र में वैसे 23 अक्टूबर की रात से ही, बाकी एमपी और यूपी में पूर्वी क्षेत्रों में 24 अक्टूबर की रात से बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें यहां पर आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के यहाँ पर या डिस्टर्बेंस के फिलहाल नहीं है। अगर इस ट्रैक को हम कंसीडर करें तो ये ट्रैक इस तरह से आगे बढ़ेगा और तमाम राज्यों को, ओडिशा से लेकर इन सभी भागों को बहुत व्यापक पैमाने पर प्रभावित करेगा। हालांकि पूर्वी यूपी, पूर्वी एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ और बिहार के लोगों को भी सतर्क रहना होगा। फिलहाल साइक्लोन सितरंग से जुड़े ताज़ा अपडेट की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।